सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा परसेंटेज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह क्या है 1600 मतों से मतदान को या वोटों को जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या कितनी है? तो डाले गए जो मत हैं वो क्या मानेंगे, हम 100 मान लेंगे। तो डाले गए वोट कितने हैं, 100%। अब 100 में से जो जीतता है उसे कितने मिले हैं, 60%। जीतने वाले को मिले हैं 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40%। ठीक है, जीतने वाले को मिलेंगे 60%, तो हारने वाले को मिलेंगे 40%। दोनों का अंतर कितना है, अंतर है इनका 20%। इसका मतलब है कि 20% से जीतता है, 20% से हारा है। और वोट कितने से जीतता है, 1600। जो जीतने वाला है वो 1600 वोटों से जीतता है और जो हारने वाला है वो क्या है, 1600 वोटों से हारा है। तो दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1600 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1600 की जो वैल्यू है, मतलब कि 20% की जो वैल्यू है कितनी है, वो 1600। 20% की वैल्यू कितनी है, 1600 है। हमें निकालनी है डाले गए वोटों की संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 में यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो इधर भी क्या कर देंगे, 100 से 5 से गुणा कर देंगे तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8000। तो डाले गए वोट कितने हैं, 8000। इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो उसका सेकंड मेथड ये है कि दोनों का अंतर कितना है, 20%। हमें निकालना है वोटों की संख्या टोटल कितनी है। तो टोटल वोट मान लेंगे हम यहाँ पर x की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने x मान लेंगे। डाले गए वोट कितने हैं, x है। अब x का 20% बराबर लगा देंगे 1600 वोट। अब ये वाला जीरो इससे कट जाएगा, 2 से काट देंगे 8 बार। तो x की गुणा कर देंगे हम, मतलब 800 की गुणा कर देंगे 10 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000। तो हम इस तरह भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं या फिर इस वाले मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जीतने वाले को वोट कितने मिले हैं और हारने वाले को कितने मिले हैं। उनके बाद देख लेते हैं उनका अंतर कितना है। अब जो अंतर निकल कर आता है वो इस वाले की वैल्यू होती है जो दिया हुआ है, क्योंकि 1600 वोटों से वो जीतता है, तो जो हारने वाला होगा वो क्या होगा, 1600 वोटों से हारा होगा। तो इसलिए दोनों का अंतर लेकर लगा देते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 55% मिला। जो कुल वोट पड़े उसका 55% प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध हैं। अवैध का मतलब क्या है, गलत है, बेकार है। कुल वोटों की संख्या कितनी है, 7500। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले ये बताना है। जो कुल वोट कितने पड़े, 7500। कुल वोट कितने पड़े, 7500 पड़े। अब 7500 में से 20% क्या है, अवैध है, मतलब कि बेकार है। तो सही वोट कितने हैं, 80%। तो हम क्या करेंगे, 7500 का 80% निकाल देंगे। तो ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे। तो 750 गुणा 8, तो ये आ जाएगा 800, 8 में 40, 8 से 56, 56 और 4 हो जाएंगे 60, यानी कि 6000 वोट बिल्कुल सही है। अब 6000 में से जो जीतता है उसे मिले हैं 55%। जब इसे भी क्या करेंगे, 100 मान के कर लेंगे। जो जीतता है मतलब टोटल वोट कितने हैं, 100%। अब 100 में से हमारे पास क्या है, जीतने वाले को मिले हैं 55%, तो हारने मिले को मिलेंगे 55%, 45%। जीतने वाले को 55 तो हारने वाले को 45। अब हमसे क्या कह रहा है, दूसरे उम्मीदवार को वैध वोट कितने मिले, तो कितने मिले, 45%। 45% किसके मिले, 6000 के। तो हम क्या करेंगे, 6000 का निकाल देंगे 45%। अब क्या करेंगे, 60 की गुणा कर देंगे 45 से, तो गुणा कर कितना आएगा, जीरो ऐसी लगा लेंगे। 6 पंजे 30 का जीरो हंसी लगे 3, 6 चौ 24, 24 3 27। तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसे कितने वोट मिले हैं, 2700 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि बेकार घोषित हो गए।
करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करे। कितने? 40% मत प्राप्त करे और 1600 वोटों से क्या हो गया? वो पराजित हो गया, यानी कि हार गया। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब देखो 100% है टोटल वोट। कितने हैं? 100% है। अब 100 में से 20% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, यानी कि 20% हम अलग निकाल देंगे। तो जो सही वोट है वो कितने हैं? 80% है। तो हम कर लेते हैं कुल मतदाताओं की संख्या हमें निकालनी, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं? कुल वोट मान लेते हैं। कुल वोट कितने हैं हमारे पास? तो हमने मान लिया जो कुल वोट हमारे पास कितने हैं? ए हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास 80% क्या है? बिल्कुल सही वाले हैं। तो ये आ गए हमारे पास 80%। 80% क्या है? बिल्कुल सही वाले हैं। और आगे इसने कहा है कि रावत को वैध मतों का, ये क्या हो गए? वैध मत हो गए। वैध मतों का 40% मत प्राप्त किए। जब इसने क्या करा? 40% मत प्राप्त किए और ये क्या हो गया? हार गया। दूसरे वाले दिन कितने कितने प्राप्त किए होंगे? 60%। क्योंकि अब जो गिनती होगी वो कितनी होगी? वैध मतों की होगी। तो वैध मत कितने हमारे पास? 80% है। तो क्या करेंगे? 100 मान के सोल्व करेंगे। तो 80% टोटल वोट थे, 40% मिले हैं हारने वाले को और 60% मिले हैं जीतने वाले को। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 20%। कितना है? 20%। तो 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1600 है। कितनी है? 1600। तो हम क्या करेंगे? हमने कुल वोट मान लिए ए, इसका 80% क्या हो गया? वैध मत हो गए। अब इनका भी 20%, इनका क्या करना है? 20% और बराबर लगा देंगे 1600। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ए गुणा 80/100 गुणा 20/100 और बराबर लगा देंगे 1600। तो ये 2 जीरो इनसे कट जाएंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और जीरो हमने ऐसे लगा लेंगे, 2 से काटेंगे 100 बार। तो ए बराबर इस वाले 100 की इस वाले 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10,000। कितने वोट हैं टोटल? 10,000। अगर हमसे पूछेगा कि वैध मत कितने हैं, तो वैध मत कितने हैं? 80%। तो हम क्या करेंगे? 10,000 का 80% निकालेंगे तो वैध मतों की संख्या निकल कर आ जाएगी। इस तरह से निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछता है कि वैध मत कितने हैं, वैध मत, तो 10,000 का हम क्या करेंगे? 80% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000। तो 10,000 में से 8,000 जो है वो वैध मत है, बाकी जो बचे 2,000 वो क्या है? अवैध है। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें क्या है? 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, जो जीतता है वो किसे मिले हैं? 45%। अब जो टोटल वोट कितने हैं हमारे पास? टोटल वोट तो 100 ही हैं, 100% होते हैं। टोटल कितने हैं? 100%। अब 3 उम्मीदवार हैं तो 1, 2 और 3, ये 3 उम्मीदवार हैं। तो जो जीतने वाला है उसे कितने मिले हैं? 45%। कितने? 45%। ये क्या है आपका? जीतने वाला। ये जीतने वाला हो गया। अब आगे कहा गया है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिले। तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले? 25% मिले। और यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 वोटों से क्या हुआ? चुनाव हार गया। अब देखो जो पहला जीता है उसे कितने मिले हैं? 45%। जो तीसरे स्थान पर उसे मिले हैं 25%। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 70। 45 और 25 हो जाएगा 70। तो जो दूसरे नंबर पर रहा है उसे मिले होंगे 30%। कितने? 30%, जो ये हारा है। ठीक, ये है पहले स्थान पर रहने वाला, ये है तुम्हारा दूसरे स्थान पर रहने वाला और ये है तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति। ठीक, पहले वाले को 45% जो जीतता है, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, 25% हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो जोड़ के कितना आएगा? 70। 100 में से हम 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30%। जो हारा है उसे कितने मिले हैं? 30%। अब जो व्यक्ति हारा है वो कितने वोटों से हारा है? 4500 वोटों से। कितने से? 4500 वोटों से वो हारा है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर कितना है? 15। कितना? 15। तो जो 15% की वैल्यू है वो कितनी है? 4500 है। कितनी? 4500। हमें क्या करना है? कितने मतों का प्रयोग हुआ, टोटल वोट कितने हैं वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे भी हम यहाँ ए मान कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसे ए मान के कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि कुल वोट कितने हैं? ए। तो ए का 15% बराबर कितना है? 4500। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ए गुणा 15/100 बराबर 4500। 15 क्या? 45, 2 जीरो ऐसे लगा लेंगे। अब इसकी गुणा कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा? 30,000। तो कुल वोट कितने हैं? 30,000। तो इसको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल वोट कितने हैं? 30,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुए। कितने? 80% मत प्राप्त हुए। कुल वोट कितने हैं? 18, 1,80,000 हैं। 10% क्या है? अवैध घोषित हो गए। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1,80,000 में से 1,80,000 में क्या करेंगे? पहले अवैध मत घटा देंगे। तो अवैध मत कितने हैं? 10%। तो क्या करेंगे इसका? पहले हम निकाल देंगे इसका 90%। 90% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 1,80,000 में से 10% क्या है? अवैध हैं। तो वैध कितने हैं? 90%। तो क्या करेंगे? 0 से 0 कट जाएंगे, इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 9 162। 162 के पीछे लगा देंगे 3 0। तो ये क्या है? वैध मत। ये कितने हैं? वैध मत हैं। अब इनमें से जो पहला उम्मीदवार है उसे मिले हैं 80% वोट, तो दूसरे वाले कितने मिलेंगे? 20% वोट। तो हम क्या करेंगे? अब कुल वैध मतों का जो टोटल वैध मत हैं इसका हम क्या कर देंगे? 20% और निकाल देंगे। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो इससे कट जाएगा, 2 किससे गुणा करेंगे? 2 0 ऐसे लगा देंगे तो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 32,400। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितने डाले? 75% ने। 2% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब कि बेकार घोषित हो गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कुल कितनी है वो हमें बताना है। अब देखो टोटल वोट अगर हम ए मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं तो टोटल वोट कितने हो गए? ए हो गए। अब इसमें से क्या है? 75% ने अपने वोट डाले हैं। कितने ने? 75% ने वोट डाले हैं केवल। ये हो गया 75% ने अपने वोट डाले हैं। फिर ने क्या रखा है? जिनमें से 2% मत अवैध हैं। इनमें से 2% क्या है? अवैध हैं। तो जब 2% अवैध हैं तो वैध कितने हैं? 98, यानी कि 98%। 98% क्या है? वैध हैं। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का, ये क्या है? वैध मत हैं, वैध मतों के 75% थे। तो इनका क्या करेंगे? हम इनका भी क्या करेंगे? 75% निकाल देंगे और बराबर लगा देंगे 9261। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे क्या बैठेगा? ये 25 से काटते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब 3 से काट देंगे। 3 से पूरा कटेगा। ये 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, बचेंगे 2 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट देंगे। 3 से काटेंगे 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 1029। अब यहाँ बचेगा 1 गुणा 98 बटे 4 की 4 से गुणा कर लो, ऐसे लिख लेंगे 4 गुणा 100 और गुणा 4 बराबर क्या बचा? 1029। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौकाट और 2 9 18। 7 से देख लेते हैं काट के। 7 गुना 7 बचेंगे 3, 7 से कट जाएगा 7 सत्ते 49। 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7 के ना 7 बचेंगे 3 हो जाएगा 32 और 7 चौक 28 बचेंगे 7 और 7 सत्ते 49। फिर 7 सत्ते 49 कितना आएगा? यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब फिर 7 से काट देंगे। 7 दूनी 14, 7 का ना 7। तो a बटे 4 इससे गुणा करो, 4 दूनी 8 और गुणा में कितना है? 100 और बराबर लगा देंगे 21। अब क्या करेंगे? इन दोनों की इधर गुणा करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? a की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 ही का ना 8 और 8 दूनी 16 और 2 0। तो कुल जो वोट थे वो कितने थे? 16,800। तो 16,800 आपका है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वो क्या है? 7200 मतों का नुकसान हुआ, यानी कि हार गया। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? अब देखो एक को मिले हैं, टोटल कितने होते हैं? 100। अब 100 में से जो जीतता है, मतलब जो हारा है उसे मिले हैं 38%। कितने? 38%। तो जो जीतता है उसे कितने मिलेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 3 गए 6। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? 62%। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर लेंगे तो 12 में से 8 गए 4 और 5 में 3 गए 2। तो वो 24% से क्या है?
चुनाव हारा है वो 24% से चुनाव जीतता है। 12 में 60 गए 4 और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो अब क्या करेंगे, वैध मतों की हमें संख्या निकालनी, टोटल संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कर लेंगे या तो इसे x मान के कर लेते हैं या a मान के कर लेते हैं। तो a का 24% बराबर लगा देंगे 7200। तो a गुणा 24/100 बराबर 7200। 24 से काटेंगे 3 बार, 24 या 72 और 100 की इधर गुणा कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 30,000। तो टोटल वोट कितने पड़े हैं 30,000। अगर आपको a मान के नहीं करना तो किस तरह से करके दिखाएंगे, अगर हमें a नहीं मानना तो बिना a के किस तरह से करना है, 24% की वैल्यू कितनी है 7200। तो ऐसे करेंगे, फिर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 7200 के बटे हो जाएगा 2400। तो 24 से काट देंगे, 24 या 72 ये आगे। 1% की वैल्यू कितनी है 300। तो 100% कितनी हो जाएगी, 100% की निकाल देंगे तो 100 की गुणा कर देंगे 300 से, तो कितना आ जाएगा 30,000। बिना x के आप इस तरह से कर सकते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी है 30,000। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 8% ने मत नहीं डाले, इसका मतलब क्या है 92% ने अपने मत डाले हैं। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल वोट कितने थे। अब देखो 100% होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 100%। अब 100% में से 8% ने मत नहीं डाले तो कितनों ने डाले होंगे, जब 8 ने नहीं डाले तो वोट कितनों ने डाले हैं, वोट डाले हैं 92 ने। कितने 92 में। अब इस 92 से जो जितने 92 है 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले को 48% मिले। अब ये क्या है डले हैं वोट, जीतने वाले को मिले हैं 48%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, इसमें से वाला माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए 4 और 8 में 4 गए 4, तो हारने वाले को इतने मिले हैं और जीतने वाले को मिले हैं इतने। दोनों का अंतर कितना है 4%। तो 4% की जो वैल्यू है वो कितनी है 1100। तो यहाँ क्या करेंगे, a की 4% की जो वैल्यू है वो कितनी है 1100 है। तो a गुणा 4/100 बराबर लगा देंगे 1100। 4 से काट देंगे 25 बार और 25 के हम इसमें गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा इसका मान 25 गुणा 1100। 25 गुणा 1100 करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो इसी लगा लेंगे, 25 गुना 25 और 25 और 2 27। तो कुल वोट कितने हैं 27,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत मिले और वो क्या हुआ 476 वोटों से निर्वाचित हो गया, मतलब कि जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या कितनी है, डाले गए मतों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कुल वोट कितने हमारे पास 100%, कुल तो 100 ही मानते हैं। जीतने वाले को मिले हैं कितने 84%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 16%। कितने मिलेंगे 16%। दोनों का अंतर कितना बैठेगा, तो 14 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से गया 6। तो जो हारा होगा वो 68% से हारा होगा, जो जीता होगा वो 68% से जीता होगा। तो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इतनी है। तो यहाँ करेंगे 68% की जो वैल्यू है वो कितनी है 476, या ए मान के कर सकते हैं, चलो ए मान के कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का 68% और बराबर लगा देंगे 476। तो ए गुणा 68/100 और बराबर हो जाएगा 476। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लेंगे 17 बार, ये 2 से कटेगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 2 9 18, 17 के बारे में आता है 119, 17 7 119, तो 7 बार आएगा। तो एक ही गुणा कर देंगे हम 100 से, तो कितना आ जाएगा 700। तो टोटल वोट कितने हमारे पास 700। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी त्रिपक्षीय मतलब इसमें 3 उम्मीदवार हैं, त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल वोटों का 10% मिला। जो ए व्यक्ति है, जो टोटल कितने हमारे पास 100 हैं,
3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो ए को कितने मिले हैं 10%। ए को कुल वोटों का कितना मिला है 10% मिला है और वह तीसरे स्थान पर रहा, यानी कि हो गया है तीसरे नंबर पे है। बी को 48% मत मिले, बी को क्या है 48% मत मिले और वह इतने वोटों से क्या हो गया चुनाव जीत गया। इसका मतलब क्या ये क्या होगा पहले नंबर पे होगा। सी दूसरे स्थान पर रहा, जो सी है वो क्या है दूसरे स्थान पर है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले। अब देखो इसको मिले हैं 10%, इसको मिले हैं 48%, तो टोटल कितने हो जाएंगे 48 कितने हो जाएंगे 58%। 48 में तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58%। टोटल हमारे पास 100। तो सी को निकाल लेंगे, 10 में से 8 गए, 2 बचेगा और यहाँ बचेगा तुम्हारा 4। कितने मिले हैं इसे 42%। ए को मिले हैं 10%, बी को मिले हैं इतने और सी को मिले हैं इतने। तो जीतने वाला कौन सा है ये क्या है जीतता है और ये क्या है हारा है। ये कितने वोटों से जीतता है, ये जीतता है 1200 वोटों से और ये हारा कितना है 1200 वोटों से। तो दोनों का अंतर कितना है 6%। कितना 6%। तो जो 6% है वो किसके बराबर है 1200 के बराबर है। कितने के बराबर है 1200 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा 1200/6। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 2 जीरो ऐसी लगा लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी है 200 रुपये, मतलब 200। हमें कितने की निकालनी है 100% की। तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा 20,000। तो टोटल वोट कितने हैं 20,000। तो इन क्वेश्चन को आप ए मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।